यूक्रेन रूस युद्ध के भड़कते ही जेलेंस्की की जान पर बनाई। रूस के कॉन्ट्रैक्ट किलर ने कई बार जेलेंस्की को मारने की साजिश रची। यूक्रेन दावा करता है कि प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने हर बार खूनी साजिश को नाकाम किया। हकीकत है कि जेलेंस्की ने वॉर जोन में उतरकर अपनी फौज की हौसला अफजाई की। उन्होंने हर दिन पुतिन को करारा जवाब देने की हुंकार भरी, मगर यूक्रेन के थिंक टैंक जेलेंस्की की लीडरशिप को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आखिर जेलेंस्की विनाशकारी युद्ध के जिम्मेदार कैसे बनते जा रहे हैं? टेलीसीरीज के इस एपिसोड में देखिए बेखौफ, अनअफ्रेड एंड अनडिफीटेड। छब्बीस मार्च 2022, खार्किव, यूक्रेन। बारूदी तबाही के बाद का खौफनाक सन्नाटा, तबाह शहरों का डरावना मंजर, आबादी गायब, इमारतों की कब्र में दफन जिंदगियां, युद्ध की विनाश लीला के दृश्य दहशत फैला रहे हैं। बारूदी तबाही में एक देश तहस नहस हो गया, मगर मकसद अधूरा है। पुतिन की ख्वाहिश अधूरी है। यूक्रेन में तख्ता पलट की सारी कोशिशें नाकाम साबित हुई हैं। कीव का किला रूसी सेना भेद नहीं पा रही। आखिर क्यों कीव रूस के लिए अभेद्य दुर्ग बन गया है? इसकी वजह इस लीडर का जज्बा है, जंग में वतन की खातिर मर मिटने का जुनून। जेलेंस्की की बहादुरी की मिसाल पश्चिमी जगत में दी जा रही है। बेखौफ लीडर के अटल इरादे ने दुनिया की सबसे ताकतवर सेना को छका रखा है। मगर इस युद्ध के लिए यूक्रेन में ही जेलेंस्की को कोसा जा रहा है। यूक्रेन में यह बात फैल गई है कि जेलेंस्की ने जानबूझकर इस जंग को दावत दी। महीने भर पहले की बात है। युद्ध से पहले जेलेंस्की यूक्रेन में अलोकप्रिय हो रहे थे। उनकी रेटिंग गिर रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने पुतिन को ललकारना शुरू किया, पासा पलट गया। यूक्रेन में उन्हें हीरो की तरह पेश किया जाने लगा। हद तो तब हो गई जब जेलेंस्की ने वीडियो रिलीज कर पुतिन को सबक सिखाने की धमकी दे डाली। ये 24 फरवरी की तारीख थी। उसी दिन रूस की सेना ने यूक्रेन पर धावा बोल दिया। युद्ध के आगाज के बाद भी जेलेंस्की ने बातचीत से मसले के हल के बजाय मुकाबला करने का दम भरा। हर दिन जेलेंस्की के तेवर तल्ख होते गए। इतना ही नहीं, जंग में विदेशी मदद के लिए जेलेंस्की ने गुहार तक लगाई। हालांकि खुलकर यूक्रेन के लिए युद्ध में कोई नहीं उतरा। युद्ध में अलग थलग पड़ने के बाद जेलेंस्की ने इमोशनल कार्ड खेला। उनके भावुक भाषणों ने यूक्रेन में गहरी छाप छोड़ी। उधर अमेरिका और यूरोप के देशों से मिली सैन्य साजो सामान की मदद ने यूक्रेन को जंग में बनाए रखा। लेकिन इस कवायद में आधा यूक्रेन खाक हो गया। इतने पर भी रूसी सेना कहर बरपाने में कसर नहीं छोड़ रही। अब तो हालात परमाणु युद्ध के बन चुके हैं। अगर जरूरत पड़ी तो परमाणु बम का बटन दबाने से पुतिन हिचकेंगे नहीं। पुतिन ने सिर्फ कहा ही नहीं, एक्शन भी दिखा दिया है। रूस की न्यूक्लियर डिफेंस फोर्स युद्ध शुरू होने के बाद से ही हमले के लिए तैयार है। परमाणु हथियार ले जाने वाले बॉम्बर्स हाई अलर्ट पर हैं। अब प्रेसिडेंट पुतिन ने अपनी फौज को न्यूक्लियर वॉर ड्रिल का ऑर्डर दे दिया है। साथ ही खबर यह भी है कि सुरक्षा के लिए पुतिन ने अपने परिवार को साइबेरिया भेज दिया है।
पुतिन के न्यूक्लियर ड्रिल का ऑर्डर मिलने के बाद से ही क्रेमलिन के अफसर सख्ते में हैं। साफ है, मौजूदा वक्त में दो देश लड़ रहे हैं, लेकिन इस युद्ध का असर दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर तक है। रूस के साथ चीन खुलकर आ चुका है। नॉर्थ कोरिया और ईरान भी रूस के साथ हैं। इसके अलावा सोवियत संघ का हिस्सा रहे आर्मीनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और बेलारूस भी रूस के पाले में है। दूसरी तरफ यूक्रेन के साथ अमेरिका, नाटो के 30 देश हैं। इनमें 6 देश रूस, अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस और नॉर्थ कोरिया के पास एटम बम है। अमेरिका और नाटो देश पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि रूस के न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने का अंजाम भीषण तबाही होगी। ऐसे में नाटो देश सीधे रूस से मुकाबिल होंगे। ऐसे वक्त में गलती से भी रूस की कोई न्यूक्लियर मिसाइल चली तो दुनिया पर कयामत टूटनी तय है, जिसके लिए पुतिन के साथ जेलेंस्की बराबर के जिम्मेदार होंगे। यूक्रेन की टोटल बर्बादी के लिए जेलेंस्की को खरी खोटी सुनाई जाने लगी है। तो क्या जेलेंस्की का हश्र नेपोलियन जैसा होगा? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।